स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। तो कल की वीडियो आप सब देख ही चुके हैं, ठीक है। कल हमने कंटिन्यूटी डिस्कस की थी, ठीक। तो आज भी टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी है, लेकिन उसमें कुछ अलग टिपिकल प्रॉब्लम्स है ना, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स पहले सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक, और देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ कंटिन्यूटी से रिलेटेड, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिखा हूँ मैं पहले। क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, देन डिस्कस all points of discontinuity. Discuss all the points of discontinuity. सॉरी, डिस्कस नहीं करना है एक्चुअली, इसमें डिस्कस नहीं करना है, इसमें प्रूव करना है। प्रूव दैट एफ एक्स इज discontinuous. This function is discontinuous for all integer values. All integral values of x, ठीक है। तो हर एक x की इंटीजर वैल्यू के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हमें ये प्रूव करना है, ओके। देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे हम इसको, ठीक। तो जो मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ, अब इसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये डिसकंटिन्यूअस है किसके लिए, फॉर एवरी इंटीजर वैल्यूज, राइट। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर की ही किसी वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं इसमें, राइट। तो मैं पहले एक इंटीजर वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूँ। लेट x इक्वल्स टू c. c इज एनी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वैल्यू को ना पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। एलएचएस फाइंड करेंगे, आरएचएस फाइंड करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ एलएचएस किस तरह से हम फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूले कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f c पे फाइंड आउट करते हैं तो c माइनस h, और h की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब बहुत ही क्लोज टू जीरो। इसका मतलब ये एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि एरो का मतलब टेंस टू जीरो। टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो बट नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, बट इट इज टू स्मॉल दैट वी कैन, मतलब जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे ना, वी कैन ऑलवेज पुट जीरो while calculating the value, मतलब कैलकुलेशन, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन वी ऑलवेज यूज h इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, फंक्शन यही है, x की जगह आ जाएगा c माइनस h, माइनस इंटीजर पार्ट में भी c माइनस h, ओके। c एक इंटीजर वैल्यू है, राइट, c एक इंटीजर वैल्यू है। तो अब जब ये c में मैं कुछ h की वैल्यू, मतलब जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल बताने के लिए समझा रहा हूँ, सपोज c की वैल्यू 2 है, ठीक। 2 वैल्यू में अगर मैंने कुछ भी 0.1 0.000001 माइनस करके, तो क्या हुआ है 1.999999 अप्रॉक्सीमेट इतना हो जाएगा। इंटीजर क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब जो पहले 2 था, मतलब c की वैल्यू 2 थी, अब 1 होगी, मतलब एक माइनस होगी। अगर ये निगेटिव होता -2 होता, अब -2 होता, -2, और इसमें माइनस क्या कर दिया मैंने 0.00001, तो -2.00001, अब क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 आ जाएगी, मतलब एक वैल्यू कम हो जानी है जो भी वैल्यू एग्जैक्ट पहले थी उससे, करेक्ट। तो मतलब ये इस तरह से हम लिख पाएंगे इसको c माइनस h, तो h को इसको हम लिख देंगे इस तरह से, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस ये कितना हो जाएगा c माइनस 1, इस तरह से, ओके। c से c कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 ही है, तो ये कितना आ गया है, ये ब्रैकेट में रखो, तो क्या बचा, प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है ना। c से c कैंसिल, h की वैल्यू 0 और प्लस 1, तो ये 1 आ गया, ओके। इसकी वैल्यू 1 मिल चुकी है। नाउ ये तो वैल्यू आ गई है। अब मैं अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एफ सी, तो ये कितना हो जाएगा, सी माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ सी,
अब सी की जो वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही होगी तो ये खुद सी ही आएगा, तो ये सी माइनस सी कितना हो जाएगा 0। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHL नॉट इक्वल्स टू FC, दोनों वैल्यू सेम ही नहीं है, देयरफॉर सो fx equals to x minus integer part of x is discontinuous for all integral values of x। सिंपल, ठीक है। देखिए रूट वही है, LHL फाइंड किया, FC फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि दोनों से पता लग रहा है इसलिए मैंने ये कर दिया। नहीं तो RHL भी कर सकते थे। RHL में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यही रहता है, यहाँ पे C+H हो जाता है, C+H और C+H। अब ये C+H, C में कुछ भी वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो ये C रहेगा, क्या C रहेगा अभी भी। मान लीजिए C की वैल्यू 2 है, उसमें हमने ऐड कर दिया 0.00001 को, ऑलमोस्ट 0 की वैल्यू के बराबर है वो, तो क्या वो 2.000000001 है। इंटीजर कितना है, अभी भी 2 ही है, तो 2 ही आएगा। तो ये भी 2, ये भी 2, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, वो 0 आ जाएगा। FC भी 0 आ रहा है, बट LHL जो वो बराबर नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है आपको बात? तो क्या होगा, अभी भी ये यही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि तो वैल्यू तो डिफर कर ही नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस फंक्शन वही होते हैं जब LHL RHL एंड एग्जैक्ट वैल्यू जो फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट मस्ट कोइंसाइड, तीनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है अभी, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, लूप हो गया, ओके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया है एक एग्जांपल, ठीक। एक एग्जांपल और करने वाले हैं अभी हम, जैसे ये गिवन है क्वेश्चन, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री आप सबको बिल्कुल देख के सब घबरा जाते हैं, हालांकि बहुत सिंपल होती है ये, ठीक है ना। तो इसको, और ये है 0, ये कब है, इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन इफ x इक्वल्स टू 0, ठीक। बोला, पूछा गया इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इज fx कंटिन्यूअस, ठीक। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन और ये एक साइन फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस ही रहेगा, बस हमें 0 पे चेक करने की जरूरत है। तो पहले मैं लिखना कैसे होगा इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 fx बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, पॉलिनोमियल और साइन का, ठीक है। बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड साइन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि कल ही मैंने जो वीडियो में बताया था कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे गिवन डोमेन के लिए तो वो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस ही होगा फॉर द गिवन डोमेन, सेम डोमेन, राइट। तो ये डोमेन में कंटिन्यूअस ही होने वाले हैं, इसलिए ये लाइन लिखी गई है। वी चेक continuity at x equals to 0 for x, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूँगा, LHL RHL बराबर 0 पे, तो ऑलरेडी 0 है ही, ठीक। तो हम पहले LHL फाइंड आउट करेंगे, देन वी फाइंड आउट RHL को, ठीक। तो पहले हम LHL फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस h पुट कर दिया जाएगा, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह 0 माइनस h होल स्क्वायर एंड साइन 1 माइनस h, 0 माइनस h हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं, ओके। लिमिट
एच टेंड्स टू 0, ये हो गया एच स्क्वायर, और साइन में जो नेगेटिव है वो बाहर आ सकता है, तो माइनस बाहर आ गया, और साइन 1/h, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एच की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट, 0 है, ठीक है, साइन 1/h लिखा हुआ है, ठीक। तो हम इसमें एच को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। या फिर एक और तरीका ऐसे भी समझ लो इसको, एच की वैल्यू 0 होने की वजह से ये 0 इंटू में ये क्या आएगा, साइन इन्फिनिटी। अब साइन की इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी वैल्यू हो, साइन फंक्शन हमेशा आपको पता है -1 से 1 के बीच ही लाई करता है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू ओवरऑल रहने वाली है, क्या वो 0 रहेगी, मतलब 0 ही रहेगी, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, एक फिक्स वैल्यू है, -1 से 1 के बीच ही होना है, कभी भी होगा, इन्फिनिटी तो नहीं होता, ये इंडिटरमिनेट कभी भी नहीं बनेगा, राइट। तो या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक दूसरा तरीका मैं और लिख दे रहा हूँ, माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1/h अपॉन 1/h, ये पूरा मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या किया, एच को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ, अब क्या होगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्लियर। डिवाइड करने के लिए ये डिवाइड भी हो गया इस तरह से, ठीक। अब ये साइन x अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, और ये h बचेगा, तो 0 की वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू 0 है, ठीक है। और f0 ऑलरेडी 0 दिया ही हुआ है हमें, f0 0। अब क्या बच गया फाइंड आउट करना, RHL और चेक कर लेते हैं, नॉन RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, सेम फंक्शन फिर से यूज किया जाना है, h टेंड्स टू 0 प्लस h स्क्वायर साइन 1/h। देखो केवल एक माइनस साइन का ही फर्क है, जैसे पिछला सॉल्व किया सेम इसी तरह से सॉल्व करोगे, फिर से कितनी वैल्यू आ जाएगी, बराबर 0। क्या तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, यस सेम आ रही हैं, तो हमें क्या लिखना है, LHL = RHL = F0, तीनों सेम है, सो fx इज कॉन्टिन्यूस, गुड, दैट्स गुड, सिंपल, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत ही मतलब इनको जब देख लिया समझ लिया तो बहुत ईजीली सॉल्व कर पाओगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। एक और एग्जांपल भी हम करेंगे सॉल्व, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दें कि कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देन आई डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक। तो ये हो चुका है, क्योंकि ये टॉपिक देखिए वैसे तो बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, एक्चुअली सिंपल सा ही टॉपिक है, और इसमें बेसिकली ना 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ये मैक्सिमम में 5 मार्क्स का टॉपिक है, 4 से 5 नंबर का ही आना है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन शॉर्ट आएगा ही आएगा, तो इसीलिए इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, आइदर द क्वेश्चन विल बी ऑन डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक और इट विल बी ऑन कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी वाला टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कल भी किए थे, आज करवा रहा हूँ, और ठीक है, देन आप खुद से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं सॉल्व करके देखेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ना आप उसे कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक। वंस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ कंटिन्यूटी, देन लेटर ऑन आई विल मूव ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो अभी कुछ और एक एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, fx = k cos x whole upon pi minus twice x when x not equals to pi, and it is free when x equals to pi/2, right। बोला गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड k if fx is continuous at x equals to pi/2। इस फंक्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि k इज मिसिंग, k इज अ कांस्टेंट, स्केलर वैल्यू है, ठीक है, और हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट प्रोवाइडिंग द कंडीशन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = pi/2, okay, pi/2 पे ये कंटिन्यूस है, ठीक।
ठीक है, करते हैं सॉल्व किस तरह से, सेम वही मैनर होगा बिल्कुल सॉल्व करने का। एफ पाई बाई टू हमें ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं किसको फाइंड आउट करूँगा, आइदर वी कैन कैलकुलेट LHL और RHL, या फिर फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन थी हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दो ही तरीके से डिफाइन हो रहा है, राइट, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। तो हम फर्स्ट डेफिनेशन को यूज़ करना इज मोर ईजी एंड कन्वीनियंट भी रहेगा, क्योंकि स्टेप्स उसमें ज़्यादा नहीं यूज़ होती है इसलिए। तो अब सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले एफ पाई बाई टू, ठीक है, गिवन एफ पाई बाई टू इक्वल टू 3, ये 3 है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ठीक है, x क्योंकि पाई बाई टू भी है, फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए a cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता था, आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि लिमिट है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में खास करके लिमिट हमेशा जीरो होनी चाहिए, बट यहाँ जीरो नहीं है। तो मैंने आपको बताया था एक तरीका, सब्सटीट्यूशन, याद आ रहा है, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम इस पाई माइनस 2x को सब्सटीट्यूशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम रफ में इस तरह से इसको करके देख लेते हैं कि x टेंड्स टू कितना है, पाई बाई टू है, और वी कैन राइट x माइनस पाई बाई टू टेंड्स टू 0, इसको ट्रांसपोज कर लिया। अब इसको लेट कर देंगे y, और y टेंड्स टू 0, इट मीन्स वी हैव y इक्वल्स टू x माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया है, तो हमने यहाँ पे पुटिंग y इक्वल्स टू x माइनस पाई बाई टू, नाउ व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई टू, y टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 के कॉस x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, पाई बाई टू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई टू प्लस वाई बन जाएगा अपॉन पाई, तो पाई ही रहेगा, माइनस 2 टाइम्स x, और x की जगह पाई बाई टू प्लस वाई हो गया फिर से, राइट। इसको सॉल्व करना है हमको, k क्योंकि कॉन्स्टेंट को चार को बाहर कर सकते हैं लिमिट के हम, साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा, बताइए क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस साइन वाई अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई, पाई हो जाएगा माइनस 2 वाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, और ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, k बाई 2 को मैंने बाहर कर दिया, और साइन वाई अपॉन वाई लिमिट 0 है, y टेंड्स टू 0 साइन वाई अपॉन वाई, ये हमें पता है 1 होता है, राइट। तो k बाई 2 आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू k बाई 2 मिल गई, और पहले हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ गिवन एफ एक्स इज continuous at x equals to पाई बाई टू, सो एफ सी जो एफ पाई बाई टू होगा, और जो लिमिट वाली वैल्यू आई है ये बोथ मस्ट बी इक्वल। तो अगर ये इक्वल होगी तो k बाई टू किसके बराबर हो गया, 3 के, सो दैट k बाई टू बराबर 3 और k बराबर 6। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली किसकी, k की वैल्यू को, ठीक है। तो इस तरह से हम k की वैल्यू भी बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कभी भी रूल नहीं बदलेगा, कभी भी तरीका नहीं बदलेगा, देयर इज़ ओनली वन मेथड, ठीक है। मेथड एक ही है, बस उसमें फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ होते हैं, खास करके ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो वी नीड टू मेमोराइज ऑल दी फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे याद रहते हैं इसीलिए मैं सॉल्व कर पाता हूँ, तभी आपको बता पाता हूँ। अगर मुझे नहीं याद होंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ना आपको बता दूँगा, राइट। तो आपको भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें फॉर्मूले याद रहें, ठीक है। अब वो कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ
देन बहुत ईजी होगा आपको फॉर्मूले याद करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। मतलब अगर दो रियल फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो ये उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। तो उस वाले टॉपिक पे मैं एक क्वेश्चन आपको और जरूर बताने वाला हूँ अभी, ठीक। जैसे आपको याद होगा 11th क्लास में अपने जब फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और इवन अभी भी जो सेकंड चैप्टर उसमें भी आएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें कंटिन्यूटी में इसको यूज़ करना है। तो ये जो बेसिकली है ये क्या है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। इफ एफ एंड जी आर टू रियल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों जो फंक्शन है फॉर जी रियल भी हैं और कॉन्टीन्यूस भी हैं, ठीक। देन रियल कंपोजिशन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस। ये भी कंटिन्यूस ही होगा हमेशा, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर f कोई भी फंक्शन और g कोई भी फंक्शन है बट दोनों ही कंटिन्यूस हैं, बट उससे पहले एक कंडीशन जरूरी रियल भी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रियल हो तो तभी वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ही उनका कंपोजिशन एफ ओ जी, मतलब f एज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड g एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स बोथ विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस, ठीक है। तो अब इस जो इसको ये थ्योरम बेसिकली, इस थ्योरम पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है वो इम्पॉर्टेंट सी थ्योरम। तो अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो वो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस। प्रूव करना है बेसिकली, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कॉम्पोजिशन है भी या नहीं, ठीक है। पहले तो ये समझना ही जरूरी है। ध्यान से देखो तो दो फंक्शन हैं, कौन कौन से, एक तो ये मॉड और एक ये कॉस है, दो फंक्शंस। अब ये दो फंक्शंस है इसलिए हमें पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे कॉम्पोजिशन वाले थ्योरम को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो कैसे यूज़ करूँगा, एक तो मैंने लेट कर दिया, लेट जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब मुझे पता भी लग रहा है कि पहला मॉड्यूल मतलब एक मॉड्यूलस फंक्शन होगा, एक कॉस एक्स फंक्शन होगा, ठीक ना। मॉड्यूलस फंक्शन, ये जो फंक्शन होता है हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। और जो कोसाइन फंक्शन होता है ये भी कंटिन्यूस ही होता है, ठीक। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन mod x and cos x, cosine function, and cosine function that is cos x, both are continuous, ठीक है। ये हमेशा कंटिन्यूस दोनों ही होते हैं, ठीक। सो नाउ देखिए, बाहर मॉड आ रहा है, अंदर कॉस आ रहा है, मतलब एच एक्स अंदर रहने वाला, जी बाहर है, मतलब ये जी एच एक्स हमें फाइंड करना है। सो दैट जी एच एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, जी एच एक्स, जी एच एक्स, जी और एच एक्स कितना था, कॉस एक्स, कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और जी की वजह से क्या करना था, मॉड। देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम वही फंक्शन फॉर्म हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। तो
तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बोथ आर कंटिन्यूअस, सो जी एच एक्स दिस being a composition of two real and continuous function, ठीक है, रियल एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो बस इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना, तो ये हो गया। ओके, तो ये देखिए बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन, बट देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा था, तो देखिए कितना छोटा सा इसका सॉल्यूशन, कितना ईजी सा है। तो इस तरह से अब आप ट्राई करके देखिएगा मॉड साइन एक्स को, राइट, मॉड एक्स प्लस वन प्लस कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, तो आप उनको जरूर सॉल्व करिएगा, तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, राइट। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल मैंने करवा दिया आपको। ये मैंने जो थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है वो करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, आपको एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज गिवन है ना, उससे पढ़ें अभी, क्योंकि उसमें बहुत समराइज में गिवन है, क्वेश्चंस इतने हैं कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कोई बुक आप यूज़ कर सकते, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट एक दिक्कत ये होती है कि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये दिक्कत है। पहले आप सीख जाएं टॉपिक को, उसके बाद में आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को तो सॉल्व आपको करनी ही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, राइट। तो अभी आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट तरह के कुछ एग्जांपल्स जो थे, मुझे लगे कि ये थोड़े से आपको बहुत एक्सप्लेन करने ज़रूरी हैं, वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ, उसको क्वेश्चन को बेसिकली ये गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू माइनस 3 प्लस 3। क्वेश्चन में ना सिंपल सा कुछ नहीं बोला गया है, बोला नहीं है कि आप इसको चेक करो कंटिन्यूस है या नहीं है, नो, इसमें बोला री राइट द फंक्शन, री राइट द फंक्शन। जो ये फंक्शन है इसको रीराइट करना है। ठीक है, रीराइट करने का मतलब क्या है, इसको वापस से हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक, कैसे लिखना है मैं समझाता हूँ। देखो थोड़ा सा इसमें ना रफ पोर्शन को हम यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे रफ में वो यूज़ करता हूँ, वो आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दो फंक्शन आ रहे हैं, एक मॉड्यूलस एक्स है, एक मॉड एक्स प्लस वन। ये मॉड एक्स है, इसको हम जीरो रख देते हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, खुद जीरो। एक मॉड एक्स प्लस वन, इसको भी जीरो रखते हैं, तो एक्स कितना आ जाएगा, प्लस वन बराबर जीरो, मतलब एक्स क्या आ गया, माइनस। ठीक है, अब देखिए ये हमें वो वैल्यू पता लग गई है, जिसके लेफ्ट साइड अगर हम आएंगे तो वो फंक्शन नेगेटिव होगा, जिसके राइट साइड हम जाएंगे तो वो फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो ये एफ एक्स है, अब ये रीराइट किस तरह से हो जाएगा वो समझाऊंगा आपको। देखिए -3, यानी अब ये -3 से -1 तक जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्स की लिमिट हमें मिलेगी वो मिलेगी -3 से कहाँ तक, -1 तक। तो ये -1 तक हो गया। उसके बाद हमें कहाँ तक मिलेगी, -1 से कहाँ तक, क्योंकि अगली वैल्यू तो जीरो पे आ रही है। ठीक, तो अगला हमें जो मिलेगा वो जीरो तक मिल जाएगा। और देन हमें कहाँ, जीरो से एक्स की वैल्यू कहाँ तक होगी, जीरो से कहाँ तक होगी, आपको डायरेक्ट 3 तक ही जाएगी, क्योंकि और तो कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। तो ये होगा 3। तो देखिए हमें पता लगे कि 3 यहाँ पे इस तरह से स्प्लिट होना है। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो -3 से 3 था, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो -3 से पहले -1 आएगा, देन 0 आएगा, देन 3 आएगा। तो -3 से कहाँ पर ब्रेकेज होगा, एक -1 पे, तो -3 से -1 हो गया है। ठीक, उसके बाद में अगला 0 हो रहा है, तो -1 से 0 तक हो गया वो, और फिर 0 से पॉजिटिव 3। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे एक वैल्यू और होती, सपोज x + 2 होता, तो यहाँ से हमें एक -2 वैल्यू और मिलती है x + 2 की वजह से। तो क्या होता, -3 से -2, फिर -2 से -1, -1 से 0 और 0 से 3 तक। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं।
अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए -3 से -1, तो ये 0 से लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा बताइए? लेफ्ट में होगा, मतलब ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन के लिए तो ये पूरी डोमेन लेफ्ट साइड हुई ना, तो मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये -x बन जाएगा। ठीक है, -x है ये। अब ये पता है -1 से लेफ्ट जाने पे नेगेटिव रहना है, तो ये पूरी वैल्यू तो अभी भी लेफ्ट ही है, मतलब ये भी नेगेटिव होगा, तो ये माइनस और एक माइनस और आएगा, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये x+1 हो जाएगा इस तरह से, राइट। नेक्स्ट -1 से 0 तक जाना है, तो अभी भी 0 से तो लेफ्ट ही है इसके लिए, तो ये -x ही रह जाएगा फिर से। लेकिन इसके लिए -1 से 0, ये तो ये -1 से राइट पहुंच गया क्योंकि 0 आ रहा है ना, तो ये वाला पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, और 0 से 3, तो 0 से 3 क्या हुआ, दोनों ही फंक्शन के लिए राइट हैंड साइड है, तो यानी ये भी पॉजिटिव x होगा और ये भी पॉजिटिव का ही x होगा। ठीक, और इसको जो है -x और +x तो कैंसिल हो गया, तो केवल 1 बच गया है। एक यहाँ में लिखे -3 से -1 तक। ओके, -x और 1, माइनस का ही 1, तो -2x -2, ये कब है, जब -1 से x 0 तक है, x से x कैंसिल हो गया, -1 बच गया। ये कब है, जब 0 से 3 तक है। सिंपल हो गया रीराइट। ठीक है, ये रीराइट मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई फंक्शन इस तरह से लिखे आ सकते हैं, और ये गिवन हुआ इस तरह से, बोलेगा कि चेक करो ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आप रीराइट करेंगे इस तरह से जैसे मैंने समझाया आपको। अब क्या होगा देखो, -3 से बिलो, -3 से -1 के लिए, करेक्ट, ये फंक्शन कैसा है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, ठीक है, और -1 से 0 के लिए ये इतना आ रहा है, और 0, अब देखिए कहाँ कहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, बस वो समझना है आपको, कहाँ पे चेक करना है, -1 से, एक तो -1 पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस पे दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार ये फंक्शन है, एक बार 1 फंक्शन हो गया है, तो इस पे चेक करोगे आप, मतलब -1 पे चेक कर पाओगे और 0 पे चेक कर पाओगे, बस, बाकी हर जगह कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, तो ये आपको तभी पता लगता है जब व्हेन यू नो हाउ टू रीराइट द फंक्शन। ठीक है, तो ये रीराइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से रीराइट करना है किसी भी फंक्शन को। ओके, तो ये टॉपिक हो गया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किए आपसे। ठीक, अब जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो भी इंडिविजुअल एक खुद टॉपिक है, तो उसमें भी कुछ थ्योरम्स वगैरह भी हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करूँगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, दैट वीडियो I will discuss differentiability and some theorems related to differentiability and 1 or 2 examples of differentiability। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।